लेकिन कहा जा रहा है कि धर्म जो है इस बार राजनीति में भारी पड़ने वाला है। आप ये बताइए कि धर्म से हमको खाना मिलेगा? मिलेगा? मिलेगा। रोजगार चाहिए ना हमको। तो किसके साथ आप? हम साथ किसी के नहीं हैं, हमारे लिए सब बराबर है। 2024 में आप किसको देखना चाहते हैं पीएम के रूप हम नहीं, पीएम के रूप में हम किसी को नहीं देखना चाहते। हम उसको देखना चाहते हैं जो पीएम लायक है। अच्छा। हाँ। जो बात करे बेरोजगारी पे। हाँ, जो बात करे बेरोजगार देश के हित में बात करे, वो उसके लिए हैं हम। अच्छा। ऐसे नहीं जुमलेबाजों के लिए नहीं है हम। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कितना भी भव्य मंदिर बना चाहे कुछ भी बना दिए तो मंदिर से क्या मिलेगा? मंदिर मस्जिद से कुछ मिलेगा? ये तो अपना एक आत्मा का है, संतुष्टि के लिए चीज होता है। एक और बात उभर के खुल के सामने आ रही है कि इस बार जो है कि रोडवेज बसों में जो है कि अब राम भजन बजाया जाएगा, ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल गलत है। राम बस में मिलेंगे तो फिर मंदिर क्यों बनाया गया? उसमें तो सभी जातीय के लोग, अभी सभी धर्म के लोग सफर करते हैं ना। कोई जरूरत नहीं है सफर, जो चीज सफर के लिए उसमें धर्म की कहाँ से बात आ गई? नहीं होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है। निर्णय लिया जरूर तो गलत है, बिल्कुल गलत है। मतलब कि कहा भी जा रहा है कि जो रोडवेज बसें हैं वो अब चलेंगी तो उसमें राम भजन गाया जाएगा, राम भजन बजेगा। लेकिन उसमें जो है कि बहुत सारे लोग, मतलब कि अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग धर्म के लोग भी रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं लोगों के जान में कि नहीं अच्छा नहीं। हालांकि युवा जो है ना, युवा जैसे भाई हैं वो कह रहे थे कि वो राहुल गांधी के साथ हैं, यानी कि जो विकास करेगा, जो बात करेगा किस पे, बेरोजगारी पे, वो दूर करेगा, बेरोजगारी को दूर करेगा, तो हम उनके साथ हैं। अगर गठबंधन की सरकार अगर बन भी जाती है तो कितने साल तक टिक पाएगी? सही तरीके से चला तो 5 साल तक भी टिकेगी, चलाएगी सरकार अपना। आपको क्या लगता है? गठबंधन की सरकार से ये नहीं है कि गठबंधन हो गया तो टूट जाएगी, कोई जरूरी नहीं है। चलाने वाला व्यक्ति अच्छा हो तो कई बरस चलेगा, नहीं चलाने वाला हो तो कल के लिए। ये तो गठबंधन का मतलब ये है कि उनके मत के ऊपर है। अच्छा, एक और सवाल हमसे आपसे रहेगा, एक सोचा कि जैसे कि जो इस समय जो बीएचयू में जो घटना हुई थी आईआईटी में, ठीक है, जो कि बीजेपी के ही 3 कैंडिडेट थे जो आईटी सेल में काम भी करते थे, ठीक है, वो एक लड़की के साथ 1:30 बजे रात को दुष्कर्म किए। दुष्कर्म करेंगे, वो 3 दिन तक उसी बनारस में घूमते रहे। फिर उसके बाद वो चले गए एमपी बीजेपी के प्रचार प्रसार करने के लिए रीवा में, लेकिन अभी तक उस पर बीजेपी उतने दिन तक 60 दिन तक चुप्पी साधे रही। क्यों? इसलिए कि उन्हीं के आदमी थे ना, उन्हीं के आदमी। इसीलिए तो। अगर दूसरा कोई अगर विपक्षी होता तो फट से जितने हमारे देश में जो अगेंस्ट पार्टी है उन्हीं के ऊपर जो है ईडी और सीबीआई की जांच होती है ना। कोई पक्ष वालों के पास क्यों नहीं होती? विपक्षी के पास सारे हैं और बाकी वो सब दूध के धोए हुए हैं। विपक्षियों पे वो पूरा ईडी का जांच चलवाते हैं, लेकिन जैसे ही इनके पक्ष में कोई बात आती है तो ये चुप वो दूध के धुले हो जाते हैं। दूध के धुले हो जाते हैं। हाँ। क्या लग रहा है कि इनको भी कुछ दिन ऐसे ही टरकाया जाएगा, कह दिया कि अच्छे लड़के हैं, वही बात है, छोड़ दिया जाएगा ना। बच्चे ने सपना देखा था कि मोदी जी आएंगे तो हम लोगों को रोजगार मिलेगा, 2 करोड़ नौकरी मिलेगा, इन्होंने अनाउंसमेंट किया था। आज पता चल रहा है कि 2 करोड़ नौकरी मिलने के जगह पर 2 करोड़ नौकरी को ही बंद कर दिया, हटा दिया गया। तो फिर फायदा क्या है? ऐसे सरकार की जरूरत क्या है? लेकिन मोदी जी तो अपने भाषण में ये भी कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार लाइए तो हम जो है कि अपराध जो है, बलात्कार जो है पूरी तरह से खत्म कर देंगे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि उन्हीं के सदस्य जो उन्हीं के आईटी सेल में काम करने वाले लोग ही राक्षस बने हुए हैं। मोदी जी कहते हैं तो मोदी जी कहते भी तो हैं कि हम जुम्मेवार, देश का सबसे बड़ा प्रधानमंत्री जो हैं, अगर इस तरह से कह के और फिर वो ना करें तो क्या होगा इस नौजवानों की? इनकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। जिनकी सोच में ये था कि हमारे मोदी जी आएंगे तो सर्विस मिलेगी, रोज़गार मिलेगा, वो सारा धाराशाही हो गया। ऐसे ही नौजवान जो है ऐसे ही बस उनकी उम्र निकल गई और कितने लोग बेरोजगार हो गए। आज खाने के लाला पड़ा है, 5 किलो गेहूँ से तो शादी और ब्याह और सब कुछ नहीं। पूरा गाँव हम जो है कि 5 किलो गेहूँ, चावल, सारी चीज़ हम बंटवा रहे हैं सभी लोग। उससे क्या 5 किलो गेहूँ से जो है आप जी लाएंगे? सोच तो है कि पूरी तरह से हम पूरा सबको खर्चा चला रहे हैं। वो जैसे चला रहे हैं वो उनकी सोच अलग है और हम लोगों की सोच है, उनकी सोच से चलेंगे तो हम लोग जी नहीं पाएंगे। आपने देखा कि जैसे कि लोगों के दिल में क्या है, हम यही जानने की हर कोशिश करते हैं, कहीं भी जाते हैं तो लोगों के दिल में आखिर में क्या है, मन में क्या है कि लोग इसको पसंद कर रहे हैं। लेकिन देखिए सच्चाई है कि अगर जो बात करेगा, भैया भी बता रहे थे, चाचा भी बता रहे थे कि जो बात करेगा बेरोजगारी पे, जो बात करेगा इस देश के हित के लिए, हम ही उनके साथ हैं। महंगाई पे जो बात करेगा। अच्छा, क्या लग रहा है कि इस बार
सरकार अगर बन भी जाती है गलती से, अगर बन भी जाती है तो गलती से ही बनेगी कि फिर लोग ऐसे ही बना देंगे मोदी जी? देखिए, मोदी जी को आज की डेट में लोग नहीं चाह रहे हैं। नहीं चाह रहे। आप चाह रहे हैं कि सत्ता की परिवर्तन हो और देश हित में काम हो। ईवीएम के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ईवीएम तो मोदी जी का है। उनका है ना, क्योंकि जंतर मंतर पे कल का धरना प्रदर्शन भी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का जज ने कल दिखाया है ईवीएम के बारे में, वो साफ इससे जाहिर हो गया कि ईवीएम की धांधली हो रही है और चुनाव आयोग उनके पक्ष में काम कर रहा है। चुनाव आयोग जो कि मिल करके उनके साथ में उनके पक्ष में काम कर रहा है और अपने ही मिली भगत करके वो जीत ले रहे हैं। बिल्कुल। अगर वही जिस दिन बैलेट पेपर पे हो जाएगा चुनाव तो क्या लगता है? ये जिंदगी भर सपना देखते रहेंगे, आएंगे ही नहीं। नहीं आ पाएंगे ना 50 बरस तक नहीं आएंगे। जिस दिन बैलेट पेपर हो जाएगा। हो जाएगा। क्योंकि कल जंतर मंतर पे धरना भी हुआ है। कांग्रेसी जो कार्यकर्ता उनके द्वारा धरना भी दिया गया है कि नहीं, और बैलेट पेपर पे चुनाव 2024 का हो। और बैलेट पेपर पे ही चुनाव होना चाहिए, ईवीएम को हटाना चाहिए। जिसने ईवीएम बनाया, जिसने उस देश ने हटा दिया ईवीएम वो तो को। इलेक्ट्रिक मशीन है, हाँ। उसको तो कभी भी हैक किया जा सकता है। हैक कर दिया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस बार कहा जा रहा है कि जो कि बैलेट पेपर पे अगर चुनाव होता है तो सरकार बिल्कुल ही नहीं बन पाई। ये आप ध्यान दे लीजिए। और लोगों के दिल में क्या है, आपने देखा कि लोगों के दिल में सिर्फ एक ही बात है कि सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी, जितने भी महंगाई, इसी चीज़ों पे जो भी ध्यान देगा तो हम उनको चुनेंगे। कैमरामैन अमन के साथ भारत न्यूज, जय हिंद।